नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टडी फाउंडेशन के यूट्यूब चैनल पे। इस वीडियो से हम लोग एक नया सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं, पेडागोजी स्पेशल सीरीज, जो कि आपको सीटेट का एग्जाम में मदद करेगा। पेपर 1 और पेपर 2 दोनों पेपर में आपको हेल्पफुल हो सकता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं इस वीडियो में क्या जानेंगे। सबसे पहले जानेंगे ग्रोथ किसको बोलते हैं, उसके बाद ग्रोथ का कैरेक्टर जानेंगे, उसके बाद डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट सीखेंगे, उसके बाद मैच्योरेशन और लर्निंग के बारे में जानेंगे, अंतर क्या होता है। उसका डेवलपमेंट का कैरेक्टर जानेंगे, उसके बाद ग्रोथ और डेवलपमेंट में क्या अंतर होता है उसको अच्छी तरह जानेंगे। उसके बाद हम लोग क्या क्या फैक्टर इफेक्ट करता है ग्रोथ और डेवलपमेंट को, उसको जानेंगे। और लास्ट में हम लोग प्रीवियस ईयर जो सीटेट का एग्जाम में आ चुका है क्वेश्चन इस टॉपिक से, उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग जानते हैं ग्रोथ किसको बोलते हैं। ग्रोथ रिफर्स टू द फिजिकल चेंज लाइक इंक्रीज इन साइज, हाइट, वेट एक्सेट्रा। ग्रोथ हम लोग जो भी फिजिकल चेंज होता है, जैसे कि हाइट में चेंज होना, साइज में चेंज होना, उसके बाद वेट में चेंज होना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रोथ बोलते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे ग्रोथ हुआ है, ठीक है। उसके बाद ग्रोथ मीन्स एनी इंक्रीज इन फिजिकल साइज। ग्रोथ मतलब कोई भी फिजिकल साइज में, जैसे कि ये पूरा है, पूरा का आधा भी होगा तो भी उसको ग्रोथ बोलेंगे, या फिर पूरा होगा तो भी उसको हम लोग ग्रोथ ही बोलेंगे, ठीक है। यहाँ पे लिखा है इट इज़ द क्वांटिटेटिव चेंज दैट ऑकर्स इन द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिजम्स। ग्रोथ क्या है, क्वांटिटेटिव चेंज है। क्वांटिटेटिव चेंज होता है, एक होता है क्वालिटेटिव चेंज। तो ग्रोथ जो होता है क्वांटिटेटिव चेंज होता है, और डेवलपमेंट क्या होता है, क्वालिटेटिव चेंज। तो ये आपको याद रखना है। इसका मतलब होता है कि हम लोग जिस चीज़ को मेजर कर सकते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्वांटिटेटिव चेंज। उसके बाद हाउएवर ग्रोथ डज नॉट कंटिन्यू थ्रू आउट द लाइफ ऑफ एन इंडिविजुअल। ग्रोथ जो होता है पूरा लाइफ नहीं चलता है, कुछ हद तक चलता है, कुछ दिन के बाद वो स्टॉप हो जाता है, ठीक है। इट ग्रेजुअली स्लो डाउन टू स्टॉप व्हेन मैच्योरिटी हैज़ बीन अटेन। जैसे ही मैच्योरिटी अटेन हो जाता है तो ग्रोथ क्या हो जाता है, स्टॉप हो जाता है, ठीक है। लेकिन डेवलपमेंट चलते रहता है, हम लोग आगे डिस्कस करेंगे उसको। यहाँ पे देख सकते हैं, आपको पिक्चर में कुछ देखने के बाद हेल्पफुल हो सकता है। यहाँ पे देखिए हाइट धीरे धीरे बढ़ रहा है। उसके बाद हम लोग जानते हैं नेक्स्ट क्या क्या कैरेक्टर हो सकता है ग्रोथ का। ग्रोथ का सबसे पहले कैरेक्टर है इंट्रेंसिक चेंज। ग्रोथ में क्या होता है, इंट्रेंसिक जो अंदर में चेंज होता है, जैसे कि चेंज इन ह्यूमन बॉडी, जो भी बॉडी के अंदर चेंज होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंट्रेंसिक चेंज। उसका दूसरा कैरेक्टर है एक्सटेंसिक चेंज, जैसे कि फिजिकल चेंज होता है, जो प्योरली फिजिकल चेंज होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सटेंसिक चेंज। उसको हम लोग मेजर कर सकते हैं, जैसे कि हम लोग हाइट का, वेट का, उसको हम लोग मेजर कर सकते हैं। नेक्स्ट है मेजरेबल चेंज। इसको हम लोग मेजर कर सकते हैं, इसीलिए हम लोग यहाँ पे लिखा भी है कि इसको क्या बोलते हैं, क्वांटिटेटिव चेंज। मैं आगे बताया था पिछला स्लाइड में कि क्वांटिटेटिव चेंज उसको बोलते हैं जिसको हम लोग मेजर कर सकते हैं। ग्रोथ जो है एज रिस्ट्रिक्टेड है, यानी कुछ दिन तक चलता है, उसके बाद रुक हो जाता है, जैसे कि मैच्योरिटी अटेन हो जाता है। नेक्स्ट ग्रोथ जो है बहुत सारे फैक्टर पे डिपेंड करता है, जैसे कि हेल्थ अच्छा होगा तो ग्रोथ अच्छा होगा, एजुकेशन, हार्मोन्स, ये सब पे क्या करता है, ग्रोथ जो है डिपेंड करता है। उसके बाद नेक्स्ट है एस्पेक्ट ऑफ डेवलपमेंट। ग्रोथ जो है डेवलपमेंट का पार्ट है, यानी ए है ग्रोथ, सपोज ए ग्रोथ है और डेवलपमेंट इसका पार्ट है, ठीक है। यानी डेवलपमेंट का स्कोप बहुत बड़ा है और ग्रोथ का छोटा है। ग्रोथ इज़ नॉट कंटिन्यूस, यहाँ पे बोल भी सकते हैं ग्रोथ जो है कंटिन्यूस नहीं चलता है, ठीक है। तो ये सब क्या है, किसका करेक्टर है, ग्रोथ का, ये भी आपको याद रखना है। तो नेक्स्ट हम लोग सीखते हैं, शुरू करते हैं डेवलपमेंट के बारे में। डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट जो है, डेवलपमेंट किसको बोलते हैं। डेवलपमेंट जो है एक प्रोसेस है जो कि क्या रिफ्लेक्ट करता है, चेंज रिफ्लेक्ट करता है। एक प्रोसेस, डेवलपमेंट इज ए प्रोसेस विच रिफ्लेक्ट चेंज। तो चेंज दो टाइप का हो सकता है, एक है क्वालिटेटिव चेंज, दूसरा होता है क्वांटिटेटिव चेंज। तो देखिए एक बात और है, डेवलपमेंट को आसान भाषा में बोलेंगे तो डेवलपमेंट इक्वल टू मैच्योरेशन प्लस लर्निंग, ठीक है। मैच्योरेशन और लर्निंग का जब इंटरेक्शन होता है तो हम उसको क्या बोलते हैं, डेवलपमेंट। यानी डेवलपमेंट इज जॉइंट आउटकम ऑफ मैच्योरेशन एंड लर्निंग। तो यहाँ पे देखिए दो पार्ट हो गया किसका, डेवलपमेंट का, आपको याद रखने में मदद करेगा, ठीक है। मैं चार्ट से फ्लो चार्ट से मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो सबसे पहले मैच्योरेशन एक हो गया, दूसरा क्या होगा, लर्निंग। मैच्योरेशन जो है फिजिकल चेंज, यानी जो ऑटोमेटिक चेंज होता है शरीर में, आदमी का बॉडी में जो ऑटोमेटिक चेंज होता है वो मैच्योरेशन के कारण होता है। जैसे कि हाइट में चेंज हुआ, वेट में चेंज हुआ, और इसको जो फिजिकल चेंज या जो मैच्योरेशन का पार्ट है उसको हम लोग ग्रोथ भी बोलते हैं, ठीक है। और ग्रोथ क्या होता है, क्वांटिटेटिव चेंज जो होता है उसको हम लोग ग्रोथ बोलते हैं, पिछला स्लाइड में हम लोग देख चुके हैं। उसके बाद लर्निंग जो है बिहेवियर चेंज है, जैसे कि हम बिहेवियर चेंज में क्या क्या हो सकता है, जैसे सोशल चेंज। उसके बाद मोटर डेवलपमेंट जो चेंज होता है, लैंग्वेज चेंज होता है। कॉग्निटिव जैसे दिमाग में चेंज होता है, कॉग्निटिव मतलब जो कि माइंड का, जो ब्रेन का रिलेटेड चेंज होता है उसको हम लोग बोलते हैं। और इस ये जो चेंज है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डेवलपमेंट। यानी डेवलपमेंट का मतलब हो गया क्वालिटेटिव चेंज जो होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डेवलपमेंट, ठीक है। तो ये फ्लो चार्ट से आपको मदद कुछ ना कुछ हुआ होगा, आगे हम लोग देख लेते हैं और भी। यानी हम लोग ये बोल सकते हैं कि क्वांटिटेटिव चेंज और क्वालिटेटिव चेंज दोनों मिला के, और मैच्योरेशन और लर्निंग दोनों मिला के हम लोग क्या बोलेंगे, डेवलपमेंट, ठीक है। यहाँ पे ये आपको चार्ट से मदद करेगा याद रखने में। तो आपको कोई पूछा कि डेवलपमेंट क्या है, डेवलपमेंट इज जॉइंट आउटकम ऑफ मैच्योरेशन लर्निंग, या फिर अभी बोल सकते हैं क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव चेंज को हम लोग क्या बोलते हैं, डेवलपमेंट। डेवलपमेंट इज ए जॉइंट आउटकम ऑफ बोथ अबव, यानी बोथ अबव मतलब यहाँ पे दोनों का जो इंटरेक्शन को या जॉइंट आउटकम को हम लोग क्या बोलते हैं, डेवलपमेंट, ठीक है। ये आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि मैच्योरेशन और लर्निंग। यहाँ पे हम लोग देखे थे मैच्योरेशन देखे थे यहाँ पे। तो मैच्योरेशन और लर्निंग में क्या अंतर है, मैच्योरेशन किसको बोलते हैं, वो हम लोग क्लियर कर लेते हैं सबसे पहले। तो मैच्योरेशन जो है, मैच्योरेशन इज क्लोजली रिलेटेड विथ फिजिकल डेवलपमेंट। मैच्योरेशन जो है
फिजिकल डेवलपमेंट के साथ रिलेट होता है, जैसे कि ग्रोथ में बताया था। उसके बाद लर्निंग इज क्लोजली रिलेटेड विद चेंज इन द बिहेवियर, जो भी बिहेवियर में चेंज होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लर्निंग। ठीक है, आपको याद रखा होगा, लर्निंग इज ए मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर, ये भी आपको पता होगा। मैचुरेशन ऑटोमेटिक प्रोसेस बेस, मैचुरेशन इज एन ऑटोमेटिक प्रोसेस बेस ऑन एज, मैचुरेशन जो ऑटोमेटिक चेंज होता है एज के साथ, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट, लर्निंग इज ए डिलिबरेट प्रोसेस दैट नीड प्रपोजिव इफोर्ट्स, तो लर्निंग के लिए आपको इफोर्ट करना पड़ेगा, आपको कष्ट करना पड़ेगा तो ही लर्निंग होगा। ठीक है, बायोलॉजिकल मैचुरेशन डज नॉट डिपेंड ऑन लर्निंग, बायोलॉजिकल जो मैचुरेशन और लर्निंग क्या लर्निंग पे डिपेंड नहीं होता, लर्निंग डिपेंड ऑन सर्टेन लेवल ऑफ मैच्योरिटी, और लर्निंग जो है कुछ लेवल तक मैच्योरिटी के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, यहाँ पे आप ये बोल सकते हैं, मैंने एक बात ये क्लियर हो गया दोनों दोनों पॉइंट से कि मैचुरेशन जो है ऑटोमेटिक जो चेंज होता है शरीर में उसको हम लोग मैचुरेशन बोलते हैं, लेकिन जो एफर्ट करने के बाद चेंज होता है उसको हम क्या बोलते हैं, लर्निंग। ठीक है, बहुत कॉन्सेप्ट आर डिफरेंट बट नॉट सेपरेट, दोनों कॉन्सेप्ट अलग है पर सेपरेट नहीं है, आप बोल सकते हैं, नॉट सेपरेट फ्रॉम ईच अदर, दे आर इंटर रिलेटेड एंड जॉइंटली, दे आर इंटर रिलेटेड, दोनों इंटर रिलेटेड है और जॉइंट है। ठीक है, मेक डेवलपमेंट, और दोनों इंटर रिलेटेड और जॉइंटली मेक डेवलपमेंट पॉसिबल, और इसी कारण क्या होता है, डेवलपमेंट होता है, दोनों इंटरेक्शन नहीं होगा तो डेवलपमेंट भी नहीं होगा। मैचुरेशन एज बॉन्ड वेयर लर्निंग इज लाइफ लॉन्ग, मैचुरेशन क्या होता है, कुछ हद तक कुछ दिन तक चलता है, लेकिन लर्निंग जो है पूरा लाइफ लॉन्ग होता है, जब तक हम लोग मरते नहीं है तब तक हम लोग का लर्निंग होते रहता है। ठीक है, तो आई होप आप लोग को क्लियर हो गया मैचुरेशन और लर्निंग में क्या अंतर है। नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग देखेंगे कि क्या क्या कैरेक्टर होता है डेवलपमेंट का। डेवलपमेंट इज ए वाइडर, अब तो समझ ही सकेंगे डेवलपमेंट वाइडर, क्योंकि इसमें दोनों चीज़ आ गया, ग्रोथ भी आ गया और मैचुरेशन भी आ गया और लर्निंग भी आ गया, यानी इसको बोल सकते हैं ये बहुत वाइडर है और कॉम्प्रहेंसिव टर्म है। ठीक है, कॉम्प्रहेंसिव मतलब क्या हो गया, बहुत बड़ा है। डेवलपमेंट इज कॉन्टिन्यूस, एक कॉन्टिन्यूस भी है, जब तक हम लोग जीते हैं तब तक चलते रहता है। एक क्वेश्चन भी आया था सीटेट में कि डेवलपमेंट क्या है, कॉन्टिन्यूस है या नहीं है, डिसकॉन्टिन्यूस है, तो डेवलपमेंट क्या है, कॉन्टिन्यूस है, जब तक हम लोग जीते हैं तब तक चलते रहता है। डेवलपमेंट इज ए क्वांटिटेटिव चेंज एज वेल एज क्वालिटेटिव चेंज, यानी डेवलपमेंट क्या है, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों चेंज होता है। क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव मतलब होगा स्ट्रक्चरल और फंक्शनल जो चेंज होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डेवलपमेंट। डेवलपमेंट इज अ चेंज इन बॉडी, जो बॉडी में चेंज होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डेवलपमेंट। एंड बिहेवियर में जो चेंज होता है यानी ओवरऑल चेंज को हम लोग क्या बोलते हैं, डेवलपमेंट। डेवलपमेंट इज अ प्रोडक्ट ऑफ हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट, हेरिडिटी और इन्वायरमेंट यानी एच प्लस ई दोनों मिलता है तो क्या होता है, डेवलपमेंट होता है। ठीक है, ये भी आपको एग्जाम में कभी कभी पूछ लेता है, ये भी आपको याद रखना है। डेवलपमेंट क्या है, किसका प्रोडक्ट है, हेरिडिटी और इन्वायरमेंट दोनों का प्रोडक्ट है, किसी एक का प्रोडक्ट नहीं है। डेवलपमेंट इज इंटीग्रेटेड प्रोसेस, इंटीग्रेटेड है, बिल्कुल इंटीग्रेटेड है, साइकोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल दोनों हैं। ठीक है, फिजियोलॉजिकल मतलब फिजिकल और साइकोलॉजिकल मतलब कॉग्निटिव, जो दिमाग से रिलेट होता है उसको हम कॉग्निटिव बोलते हैं। तो कभी कभी ये भी पूछ लेता है कॉग्निटिव और फिजिकल में क्या अंतर होता है और किसको बोलते हैं, तो आपको याद रखना है। तो हम लोग समराइज कर सकते हैं, द टर्म ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इज यूज इंटरचेंजेबली एंड रिगार्डेड एज सिनोनिमस टर्म, तो दोनों क्या है, इंटरचेंजेबली यूज करते हैं और दोनों क्या है सिनोनियम है। ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पर्यायवाची है। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट आर बोथ इंटर रिलेटेड, दैट इज दे गो हैंड इन हैंड, ग्रोथ और डेवलपमेंट क्या है, इंटर रिलेटेड है और दोनों साथ साथ चलता है। इन जनरल दे रिफर्स टू द चेंज प्रोड्यूस बाय द इंटरेक्शन ऑफ वंस जेनेटिक इन्वायरमेंट फैक्टर एज वेल एज फिजिकल मेंटल इमोशनल मॉरल एस्पेक्ट ऑफ वंस इंडिविजुअलिटी, तो सबका जो इंटरेक्शन होता है उसके बाद ही हम लोग का क्या होता है, डेवलपमेंट होता है। तो आई होप इतना स्लाइड से आप लोग ये तो क्लियर हो गया कि ग्रोथ किसको बोलते हैं, डेवलपमेंट किसको बोलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में चलेंगे तो सबसे पहले जो हम लोग पढ़े हैं उसको कॉन्सेप्ट को एक बार क्लियर कर लेते हैं। क्लियर मतलब यहाँ पे देखिए, सबसे पहले है ग्रोथ इज इक्वल टू डेवलपमेंट, ग्रोथ इक्वल टू डेवलपमेंट होता है, ये बात सही है, ये बिल्कुल गलत है, ग्रोथ इक्वल टू डेवलपमेंट नहीं होता है, तो ये गलत है। क्यों, क्योंकि ग्रोथ बराबर डेवलपमेंट नहीं होता है, दोनों अलग टर्म है, इसलिए हम लोग इक्वल नहीं कर सकते हैं, तो ये टर्म क्या होगा, गलत, ये आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करने में मदद करेगा, इसलिए मैं यहाँ पर नोट डाउन कर दिया हूँ। नेक्स्ट है ग्रोथ इज सेपरेटेड फ्रॉम डेवलपमेंट, ग्रोथ सेपरेटेड डेवलपमेंट, ये भी बिल्कुल गलत है, क्योंकि ग्रोथ जो है किसका पार्ट है, डेवलपमेंट का। ठीक है, तो ये भी अलग नहीं है, तो ये भी टर्म क्या हो गया, गलत हो गया। उसके बाद ग्रोथ इज डिफरेंट फ्रॉम डेवलपमेंट, ये सही है, ग्रोथ जो है ग्रोथ अलग है और डेवलपमेंट अलग है, ये बात सही है, लेकिन दोनों क्या सेपरेट नहीं है और इक्वल नहीं है, ये आप बोलेंगे तो इस टर्म क्या हो जाएगा, स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, ग्रोथ कैन बी मेजर बट डेवलपमेंट ग्रोथ कैन बी मेजर बट नॉट डेवलपमेंट, ग्रोथ को हम लोग मेजर कर सकते हैं, डेवलपमेंट के मेजर नहीं कर सकते, ये भी क्या है, टर्म्स फॉल्स है। ठीक है, नेक्स्ट है ग्रोथ कैन बी मेजर अप टू द एक्सटेंट ऑफ डेवलपमेंट, ये दोनों लाइन में आपको समझ में आ गया होगा विरोधाभास है कि ग्रोथ कैन बी मेजर कहाँ तक मेजर कर सकते हैं, जहाँ तक डेवलपमेंट है, लेकिन पूरा नहीं मेजर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये टर्म दोनों आपको देखने के बाद क्लियर हो गया होगा, तो बहुत अच्छा टर्म है। नेक्स्ट है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट आर इंटरडिपेंडेंट, दोनों इंटरडिपेंडेंट है, एक दूसरे के साथ क्या है, इंटर रिलेटेड है, बट डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, लेकिन दोनों क्या है, अलग है, इंडिपेंडेंट है लेकिन दोनों टर्म अलग है। ठीक है, तो ये स्लाइड से आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, जो भी पढ़े हैं ग्रोथ और डेवलपमेंट में क्या अंतर होता है, यहाँ से आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। अभी हम लोग जानते हैं ग्रोथ और डेवलपमेंट बहुत पढ़ लिए हैं, इसका अंतर देख लेते हैं। तो आपको अंतर देखना है, सबसे पहले ग्रोथ देखते हैं। ग्रोथ इज ए पार्ट एस्पेक्ट ऑफ द डेवलपमेंट, यानी फिजिकल जो एस्पेक्ट है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रोथ। डेवलपमेंट इज ए वाइडर कॉम्प्रहेंसिव, जैसे कि फिजिकल सोशल इमोशनल, इसलिए हम लोग इसको बोलते हैं क्या, वाइडर है, कॉम्प्रहेंसिव टर्म है।
ग्रोथ जो है ग्रोथ जो है कॉन्टिन्यूस नहीं चलता है, इट कैन बी मेजर, कॉन्टिन्यूस नहीं चलता, इसको हम लोग मेजर कर सकते हैं, लेकिन डेवलपमेंट क्या है, कॉन्टिन्यूस चलता रहता है और कैनॉट बी मेजर, ठीक है, इसको मेजर नहीं कर सकते हैं। ग्रोथ जो है चेंज इन द पर्टिकुलर एस्पेक्ट ऑफ द बॉडी, जैसे सेलुलर स्ट्रक्चर, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रोथ बोलते हैं। चेंज एज ए होल इन द बॉडी और बिहेवियर ऑर्गेनाइजेशनल, दैट इज स्ट्रक्चरल और फंक्शनल जो चेंज होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डेवलपमेंट। नेक्स्ट है क्वांटिटेटिव चेंज को हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रोथ, नॉट इंटीग्रेटेड, नॉट फिजिक्स, ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्या ग्रोथ बोलते हैं। और क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों को हम लोग क्या बोलते हैं, डेवलपमेंट। और ये इंटीग्रेटेड है, ये इंटीग्रेटेड नहीं है। नेक्स्ट है 5 नंबर पॉइंट में, मे नॉट ब्रिंग डेवलपमेंट, ग्रोथ इक्वल टू डेवलपमेंट नहीं होता है, पॉसिबल विदाउट ग्रोथ। तो क्या होता है, ग्रोथ जो है डेवलपमेंट के बिना पॉसिबल नहीं है, लेकिन डेवलपमेंट है जो ग्रोथ के बिना पॉसिबल हो सकते हैं। रिजल्ट ऑफ मैचुरेशन, ग्रोथ जो है किसका रिजल्ट है, मैचुरेशन का रिजल्ट है, जो ऑटोमेटिक होते रहता है वो मैचुरेशन का रिजल्ट है। लेकिन डेवलपमेंट किसका है, दोनों का इंटरेक्शन जो होता है, जॉइंट आउटकम है किसका, मैचुरेशन और लर्निंग का। नेक्स्ट है ग्रोथ जो है एज बेस होता है, यानी एज रिस्ट्रिक्टेड होता है, कुछ दिन तक चलता है, लेकिन डिपेंड ऑन द मैचुरेशन अप टू एन एक्सटेंट बट नॉट एज रिस्ट्रिक्टेड, इट इज़ लाइफ लॉन्ग। तो ये क्या होता है, एज रिस्ट्रिक्टेड नहीं होता है, और लेकिन ये क्या होता है, लाइफ लॉन्ग चलते रहता है। दोनों में अंतर आपको इस स्लाइड से समझ में आ गया होगा। वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं या फिर पीडीएफ में मैं दे दूंगा, ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप पे। नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग जानेंगे क्या क्या फैक्टर इफेक्ट करता है। तो 2 फैक्टर होता है, एक होता है इंटरनल जो कि अंदर का होता है, और एक होता है एक्सटर्नल, ठीक है। तो इंटरनल फैक्टर में क्या कहता है, हेरिडिटी हो गया, बायोलॉजिकल फैक्टर जो होता है जैसे फिजिक हो गया, इंटेलिजेंस, नर्वस सिस्टम, सेक्स हो गया, सेक्स डिफरेंस हो गया, एंडोक्राइन ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड एंड एड्रेनल ग्लैंड, जो जितना यहाँ पे दिया है हेरिडिटी और बायोलॉजिकल फैक्टर, हेरिडिटी और बायोलॉजिकल फैक्टर, ये सब क्या है, इंटरनल फैक्टर है। नेक्स्ट एक्सटर्नल में क्या आ जाएगा, प्रीनेटल इन्वायरमेंट, जैसे कि जो इन्वायरमेंट बच्चा का होता है, जैसे कि इन्वायरमेंट बिफोर बर्थ इन द ओवम ऑफ द मदर, जो कि मदर का जो गर्भ से पहले जो होता है वो पीरियड को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रीनेटल पीरियड, ठीक है। आगे हम लोग देखेंगे भी और स्टेज ऑफ डेवलपमेंट में। तो वो क्या फैक्टर होता है, एक्सटर्नल फैक्टर होता है, ठीक है। इंटरनल मतलब क्या होता है, इंटरनल फैक्टर ये सब हो गया हेरिडिटी बायोलॉजिकल, और एक्सटर्नल क्या हो गया, प्रीनेटल इन्वायरमेंट, जो इन्वायरमेंट प्रीनेटल होता है वो क्या है, एक्सटर्नल। नेक्स्ट इमोशनल फैक्टर जो होता है, जैसे कि मैच्योरिटी हो गया, इमोशनल हो गया, एडजस्टेबिलिटी हो गया, ये सब क्या है, इंटरनल फैक्टर है। नेक्स्ट है पोस्ट नेटल इन्वायरमेंट जो होता है आफ्टर बर्थ जो मिलता है, जैसे कि फूड हो गया, फ्रेश एयर, सनलाइट, फिजिकल एक्सरसाइज, फैमिली फ्रेंड्स जो हो गया, तो क्या होता है, ये इन्वायरमेंट से ही मिलता है। तो ये क्या हो गया, एक्सटर्नल फैक्टर, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि ग्रोथ और डेवलपमेंट पे 2 फैक्टर इफेक्ट करता है, एक होता है इंटरनल, दूसरा होता है एक्सटर्नल, ठीक है। इंटरनल का एग्जांपल आपको याद रखना है हेरिडिटी बायोलॉजिकल जो होता है, इमोशनल फैक्टर हो गया, और एक्सटर्नल में आपको याद रखना है कि जो इन्वायरमेंट फैक्टर होता है वो क्या होता है, एक्सटर्नल फैक्टर होता है, ठीक है। आई होप इतना से आप समझ में आ गया होगा कि फैक्टर क्या क्या इफेक्ट करता है ग्रोथ और डेवलपमेंट पे, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं और हम लोग स्टेजेज ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट देख लेते हैं, क्या क्या स्टेजेज है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का। सबसे पहले स्टेज इधर है प्रीनेटल स्टेज है सबसे पहले, जो कि कॉन्सेप्शन से लेकर बर्थ तक, यानी जन्म से पहले के लेकर जन्म जब तक नहीं होता तब तक हम पीरियड को हम लोग क्या करते हैं, प्रीनेटल बोलते हैं। इसका भी 2 स्टेज होता है, एक है जर्मिनल, दूसरा है एम्ब्रियोनिक स्टेज, दूसरा फ्यूटल, ठीक है। तो ये कभी कभी पूछ लेता है कि प्रीनेटल में कौन कौन आता है, तो ये अभी आपको याद रखना है, ठीक है। तो यहाँ से क्या मिला कि प्रीनेटल किसको बोलते हैं, कॉन्सेप्शन से लेकर बर्थ तक पीरियड को क्या बोलते हैं, प्रीनेटल। नेक्स्ट है इन्फेंसी, जो कि बर्थ से लेकर 2 ईयर्स तक होता है। उसका चाइल्डहुड जो होता है, इसका भी 2 डिवीजन है, एक है अर्ली चाइल्डहुड, दूसरा है लेटर चाइल्डहुड। तो 3 से लेकर 12 तक बोल सकते हैं चाइल्डहुड जो पीरियड होता है। अर्ली चाइल्ड किसी की किताब में 3 से लेकर 6, जो कि मैक्सिमम सीटेट का एग्जाम में भी आंसर की में माना गया है, 3 से लेकर 6 तक क्या होता है, अर्ली चाइल्डहुड। लेटर चाइल्डहुड जो होता है 7 से लेकर 12 तक, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है, एज थोड़ा वेरी हो सकता है, 7 से 6 हो सकता है, ये आपको रिजिड नहीं मानना है। नेक्स्ट जो है एडोलेशन, जो कि 13 से लेकर 19 ईयर्स तक होता है। नेक्स्ट है एडल्टहुड, जो कि 20 से 60 तक, और उसके बाद ओल्ड एज आता है 61 से एबव, ठीक है। ठीक, एग्जाम में लगभग यहाँ तक के क्वेश्चन पूछता है किसी किसी एग्जाम में, तो ये स्लाइड से आपको ये याद रखना है, ठीक है। यहाँ से आपको याद रखना है। नेक्स्ट स्लाइड में चलेंगे हम लोग, और प्रीवियस यहाँ तक टॉपिक खत्म होगा, लेकिन अब हम लोग इस टॉपिक से जितना भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में बन सका है और आया हुआ है उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, अंडरस्टैंडिंग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एनेबल्स ए टीचर टू, यदि टीचर को ग्रोथ और डेवलपमेंट के बारे में पता होगा तो उससे क्या प्रॉफिट होगा, उसे एक टीचर क्या कर सकता है, गेन कंट्रोल ऑफ द लर्नर इमोशन और लर्निंग, लर्नर का इमोशन कंट्रोल टीचर करके क्या मिलेगा उसको, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। बी क्लियर अबाउट टीचिंग डाइवर्स लर्नर, अलग अलग लर्नर का, जैसे कि अलग अलग इंडिविजुअल डिफरेंस होता है हर व्यक्ति के अंदर, तो उसको टीचर को जानने में यदि ग्रोथ और डेवलपमेंट टीचर को पता है तो उससे मदद हो सकता है, तो ऑप्शन बी हो सकता है। तो नेक्स्ट ऑप्शन है, टेल स्टूडेंट हाउ दे कैन इंप्रूव देयर लाइफ, ये गलत ऑप्शन है। प्रैक्टिस टीचिंग इन द अनबायस्ड, ये भी गलत है। यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी, यानी क्वेश्चन नंबर 1 का क्या हो गया, ऑप्शन बी सही आंसर, ठीक है। क्वेश्चन 2 पे चलेंगे, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एज ग्रुप फॉल्स अंडर लेटर चाइल्डहुड, आप लोग इस स्लाइड से देख के बता सकते हैं कौन सा लेटर चाइल्डहुड पड़ता है। तो लेटर चाइल्डहुड कौन सा पड़ता है, ऑप्शन नंबर सी, यानी 6 से लेकर 12 तक जो एज है क्या है, लेटर चाइल्डहुड स्टेज में पड़ता है। मैं पहले ही बताया आपको, रिजिट नहीं होना है, 6 से लेकर 7 तक हो सकता है, ठीक है। तो डिपेंड करता है सीटेट में क्या क्वेश्चन दिया है उसके हिसाब से आपको कर लेना है, ठीक है।
तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, ह्यूमन डेवलपमेंट क्या होता है? ह्यूमन डेवलपमेंट क्या होता है? क्वालिटेटिव होता है, क्वांटिटेटिव होता है, अनमेजरेबल टू सर्टेन एक्सटेंट, या फिर बोथ क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव। तो इसका सही आंसर, तो आप लोग कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा तो बता सकते हैं क्या है डेवलपमेंट, क्या है, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों है, यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया, ऑप्शन डी सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 चलेंगे। 4 पे क्या है? इंडिविजुअल अटेंशन इज इंपॉर्टेंट टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। इंडिविजुअल अटेंशन क्यों जरूरी होता है? लर्नर ऑलवेज लर्न बेटर इन ग्रुप। ऑलवेज यहाँ पे लग देखिए, यहाँ पे नेगेटिव टर्म हो गया, ऑलवेज कोई सही नहीं होता है, हमेशा सब कुछ सही नहीं हो सकता है। ठीक है, टीचिंग लर्निंग प्रोग्राम प्रिस्क्राइब टीचिंग लर्निंग बोला इसलिए ये जरूरी है, ये भी गलत बात है। हाँ, इट ऑफर ए बेटर अपॉर्चुनिटी टू टीचर टू डिसिप्लिन लाना भी, ये भी कोई सही बात नहीं होता है। चिल्ड्रन डेवलप एट डिफरेंट रेट एंड लर्न डिफरेंटली, ये सही आंसर है, क्योंकि बच्चा डेवलप अलग अलग स्टेज में अलग अलग टाइप का होता है, इसीलिए इंडिविजुअल अटेंशन देना टीचर का बहुत जरूरी होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा जो कि लास्ट होगा शायद, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ओनली क्वांटिटेटिव चेंज, क्वांटिटेटिव नेचर। क्वांटिटेटिव नेचर में कौन सा होता है? तो कौन सा होता है? ग्रोथ। ग्रोथ क्या होता है? ओनली क्वांटिटेटिव चेंज को बोलते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। ठीक है, तो इसी के साथ आज का छोटा वीडियो समाप्त होगा। कल हम लोग नेक्स्ट जो वीडियो में बाकी जो टॉपिक वाइज सीटेट का जो सिलेबस है उसके हिसाब से हम लोग जाएंगे। वीडियो कैसा लगा ये भी बता सकते हैं, और कुछ सुधार भी चाहते हैं वो भी आपका मोस्ट वेलकम है। तो इस वीडियो में इतना रहेगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।